तुम सिखा, तुम यहाँ ही बकत, वो भी अकेली? क्यों नहीं आ सकते क्या? एक तो ही बकत अकेली आई, ऊपर से कह सकते हो आ नहीं सकती का। जानती हो ना, बकत ऐसे आना कितना खतरनाक हो सकता है। अरे लल्लनपुर के भैया जी की बहन को किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी हमारी कोई परछाई को भी नहीं छू सकता, हमारा क्या कोई बिगाड़ लेगा। अरे हम अवधेश सिंह ठाकुर की बहन है। थक गई होगी तो चाय के आराम कर लो। ठीक है, मत करिए बात, हम भी देखते हैं आप कब तक चुप रहते हैं। अब तो भाभी भी आ गई हैं, उनके साथ रह के आपकी चुप्पी ना हटवाई तो कहिएगा। भाभी, भाभी कहाँ हैं आप? देखिए कौन आई है, आपकी शैतान ननद। अरे अरे वाह, क्या बात है, जोड़ी तो बड़ी कमाल की है। और क्यों ना लगे, आखिर अवधेश सिंह ठाकुर की पत्नी जो है बड़े शान से निकलती होंगी ना। क्यों ना निकले, अरे लल्लनपुर के शेर बाहुबली अवधेश सिंह ठाकुर की पत्नी जो है। बंद करो अपनी बकवास। यहाँ कोई शेर कोई बाहुबली नहीं रहता है, यहाँ रहता है एक कायर जिसका नाम है अवधेश सिंह ठाकुर। कायर अवधेश सिंह ठाकुर, जिसका बीवी को सरेआम पुलिस पकड़ कर ले गई और बुत बना तमाशा देखता रहा। आज वो रात दिन अत्याचार करती और कुछ नहीं कर सकता। जो अपने प्यार की हिफाजत तक नहीं कर सकता। अरे काहे का शेर, काहे का बाहुबली, काहे का भैया जी। अभी ये भैया तुम चलो हमारे साथ। लेकिन हनी दे दो। हनी, हनी,
पानी 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 चाहिए? बहुत प्यास लगी है। भगवान के लिए पानी दे दो। पानी ले पी ले पानी। ले पकड़। डर मत, जान से नहीं मारेंगे तुझे, जिंदा रखेंगे। वो कहा है ना कि अगर तुझे मार दिया तो तू तड़पेगी कैसे, और अगर तू तड़पेगी नहीं तो तेरा वो बाहुबली पति, उसे दर्द कैसे होगा। चल थोड़ा टाइम और अपनी प्यास को कंट्रोल कर, चल सुबह तक मिल जाएगा पानी। तब तक चुपचाप पड़ी रहे उधर। वो कहा है ना कि इस जेल में ज्यादा आवाज करना अच्छा नहीं है, क्योंकि श्यामा चौधरी को ऊंची आवाज पसंद नहीं। चल अब। भैया, हम समझ सकते हैं आप पे क्या बीत रही होगी। बड़की भाभी ने हमें सब बता दिया। कितने प्लान बनाकर आए थे हम, कितनी उत्सुकता से आए थे कि हम भाभी से मिलेंगे, उनके साथ मस्ती करेंगे, उनके साथ मिलकर सबको परेशान करना था। लेकिन माफ कर देना हमको, बिना बात के तुम्हें डांट दिए। एक तो इतने दिनों के बाद तुम आई हो और आते ही तुम्हें रुला दिए। लेकिन क्या करें, मन आपे से बाहर है और ये सब देख के कुछ तो समझ नहीं आ रहा है, क्या करें क्या ना करें। नहीं भैया, आपकी डांट का हमें बिल्कुल बुरा नहीं लगा। हमारी आंख में आंसू इसलिए आए क्योंकि आज तक जिस अवधेश भैया को हम रुद्र का रूप मानते हैं, आज उसी की आंखों में हमने डर देखा, जिसकी एक आवाज से पूरा लल्लनपुर हिल जाता था। आज उसी की आवाज में शंका की थरथराहट सुनी। भैया, इस मुश्किल की घड़ी का सामना करना होगा। भैया जी, भैया जी, वो रणविजय, दरोगा, वो पुलिस पूरा चारों तरफ से हवेली घेर लिया है, आप चलिए जल्दी। अरे दरोगा आखिर हवा का है भी, इतनी रात को उदय की नींद खराब कर रहा है, और ये चाहता का है? बबुआ जी, हमको तो एक ही वजह लगता है बबू जी, हमें भैया जी को छुपाना होगा। क्या भरोसा उस दरोगा का?
धोखे से गोलीबारी ना कर दे। बदले की भावना में वो किसी भी हद तक जा सकता है। हाँ भैया जी, आप छुप जाइए, बाकी हम संभालते हैं। हम कोनो बुज़दिल नहीं है जो दरोगा से छिपके घर में बैठ जाएंगे। अगर वो गोली चलाएगा तो हमने भी कोनो चूड़ियां नहीं पहन रखी है यहाँ। इतना गोली चलेगा कि ससुर का दम घुट जाएगा तुम्हारे से। खोलो दरवाजा। रुको, पहले हम दरोगा से बात करा था। तनिक देखे तो दरोगा कौन मंसूबे से यहाँ आवा है। आप चंद सब लोग रुकिए। हम सबको दरोगा और पुलिस पर पूरी नजर रखनी होगी। जरा सी भी ऐसी वैसी हरकत की या भैया जी पे गोली चलाने की कोशिश करी तो हम टूट पड़ेंगे ऊपर। चाहे हमारी जान भी क्यों ना चली जाए, लेकिन भैया जी को कुछ नहीं होना चाहिए। बिटिया जी, आप बहू जी के कमरे में चली जाइए। का दरोगा, कौनो अंदाजा है का बखत हुआ है? कौन आदमी के घर आए हो? का याद दिलाएं। हमें किस वक्त क्या करना है ये हम अच्छे से जानते हैं। ये दरवाजा खुलवाइए, हमें इस घर की तलाशी लेनी है। इस घर की तलाशी का वारंट है हमारे पास। वारंट? हाँ, हमें खबर मिली है कि जिस हथियार से हमारे ऊपर गोली चलाई गई थी वो यहीं छुपा हुआ है। हमें इस घर की तलाशी लेनी है। चुपचाप से दरवाजा खोलिए या हम तोड़ें। बस ज्यादा उतावले मत ही बनिए जबरदस्ती की खातिर। हम दरवाजा खुलवात हैं। रुको, का तलाशी का कौनो बखत है? बीच रात को हमारी इज्जत का तमाशा बनाने आए होगा। इज्जत? क्रिमिनल्स की भी कोई इज्जत होती है क्या? और वैसे भी कानून वक्त, रुतबा और इंसान नहीं देखता। कानून की नजर में तो औरत और मर्द में भी कुछ फर्क नहीं है। उसका डंडा दोनों पर बराबर बरसता है। चलो पूरे घर की अच्छी तरह से तलाशी लो। तो ये है लल्लनपुर के भैया जी का कमरा। हाँ, पूरे कमरे की अच्छी तरह तलाशी लो। काफी शौकीन और आराम पसंद है भैया जी। हाँ, देख क्या रहे हो? तलाशी लो जल्दी। पिस्टल यहीं कहीं होगी, जाओ। बीवी के बिना तो सेज बहुत सूनी सूनी सी लगती होगी, नहीं?
क्या होगा इन बेशकीमती साड़ियों का? हाँ? कौन पहनेगा इन्हें? कौन पहनेगा इन्हें? क्योंकि इन्हें पहनने वाली तो वापस आने से रही।